गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई चल रही है। सुबह सुबह पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। मॉर्निंग वॉक भी करना होता है, व्यायाम भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है। लेकिन और सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में जल्दी से पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको सेंड करना शुरू कर दिया है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको जो भी वीडियो आ रही है बिल्कुल क्लियर टू क्लियर उसको पढ़िए, उसको रटिए भाई, बार बार प्रैक्टिस करिए। एग्जाम अगर निकालना है तो आपको, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा हूं तो आपको पूरी मेहनत के साथ लग जाना चाहिए। और देखिए, नौकरी तभी मिलेगी बेटा जब आप 100% अपना रोल अदा करना शुरू कर दोगे। 100% आप हार्ड वर्क, 100% अपना स्मार्ट वर्क, यानी किसी काम के लिए अपना 100% देना शुरू कर दोगे तो वो काम आपका बड़ा अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, जल शक्ति अभियान, जिसे बोलते हैं कैच द रेन। जल शक्ति अभियान जिसे बोलते हैं कैच द रेन, यानी कि कैच द रेन का मतलब है वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को इकट्ठा करना। देखिए ध्यान रखना, पानी एक अनमोल वस्तु है। पानी एक अनमोल वस्तु है, यानी कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, ध्यान रखना। और जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ये ध्यान रखना, जल से इंपॉर्टेंट वस्तु कोई भी नहीं है, इसलिए जल को अनमोल कहा गया है। तो जल को हमें बचाना है, जल को हमें संरक्षित करना है, जल को हमें सुरक्षित रखना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जलीय स्रोत जो पृथ्वी पर मानते हैं कि जल बहुत है, ऐसा है मानना कि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% भाग पर अर्थ है। तो ये मत सोचिए कि जल बहुत है। जल बहुत तो है, लेकिन उपयोगी जल बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली जल समुद्र में है, महासागरों में है। तो महासागरों में या समुद्र में जो जल है वो ध्यान रखना, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो समुद्र में या महासागरों में जल है वो मान के चलना कि 97% जल है। समुद्रों में या महासागरों में 97% जल है, और ये जल जो है सब खारा है, नमकीन है, यानी कि अनुपयोगी है। ऐसी मैं आपको बताऊं कि बर्फ के रूप में 2% जल है। बर्फ के रूप में कितना परसेंट जल है? 2% है, ये भी अनुपयोगी है। तो 97% जल भी अनुपयोगी है और 2% जल भी अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी जल कितना हो गया? अनुपयोगी जल हो गया 99%। तो उपयोगी कितना बचा आपका? केवल उपयोगी बचा 1%। तो उपयोगी जल तो मात्र बहुत कम है। और इसमें से भी पीने योग्य जल जो है, और पीने योग्य जल 0.006% है, 0.006%। तो पीने योग्य पानी तो बहुत ही कम है। तो इसलिए पानी को हमें बचाना है, जलीय स्रोतों को हमें बचाना है, पानी का दोहन कम करना है। ये बात हम सभी पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के कैरियर को, आने वाली पीढ़ी के कल को अगर हमें बचाना है तो जल को हमें बचाना पड़ेगा, अभी से ही जल को। इसलिए ध्यान रखना, कैच द रेन, वर्षा जल संचयन हमें करना पड़ेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैच द रेन। तो इसमें हम चर्चा करते हैं, कैच द रेन पर हम चर्चा करते हैं। इसका मतलब होता है वर्षा जल संचयन। तो वर्षा जल संचयन इसका अर्थ होता है, वर्षा जल संचयन का मतलब होता है वर्षा के जल को इकट्ठा करना, या वर्षा के जल को बचाना, या वर्षा के जल को संरक्षित करना। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो कैच द रेन, कैच द रेन, इसको बोलते हैं वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को इकट्ठा करना। क्योंकि हमें वर्षा के जल को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। जो पृथ्वी के नीचे जलीय स्रोत हैं उनका अत्यधिक दोहन होने के कारण वो सूखते जा रहे हैं। जैसे हम अपने भारत में देखें, अपने भारत में राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान, तो राजस्थान की स्थिति पानी की तरफ से बड़ी दयनीय है। जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पानी न मिलने के कारण यहाँ पेड़ पौधे लगातार सूख रहे हैं। जीव जंतु भी यहाँ पर पानी की प्यास की वजह से, जब पानी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं।
पक्षी, जीव जंतु सब को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और खासतौर से मनुष्य को भी राजस्थान में पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी मजबूरी है कैच द रेन अभियान को चलाना, वर्षा के जल को संचयित करना हमारी मजबूरी है। तो ध्यान रखना, ये इसके बारे में हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन। तो ध्यान रखना, जो वर्षा हो रही है उसके पानी को हमें इकट्ठा करना है। जैसे उस पानी को कैसे इकट्ठा करेंगे कि हमें बड़े बड़े गड्ढे हमें खोदने पड़ेंगे, बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ेंगे। मकानों की छतों को हमें उस हिसाब से तैयार कराना पड़ेगा कि जो वर्षा होती है उसके वर्षा के जल को यहां पर इकट्ठा किया जा सके। बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ेंगे वर्षा के जल को संचित करने के लिए। मकानों की छतों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा के जल को रोका जा सके और उसका अत्यधिक समय तक प्रयोग किया जा सके। अब देखिए, वर्षा का पानी बेकार ना जाए, इसको पूरे जमीन तक पहुंचाने के लिए बोरवेल भी करना पड़ेंगे। बोरवेल, हमें गहरे बोरवेल करने पड़ेंगे ताकि पानी वर्षा के जल का नीचे जमीन के अंदर पहुंचाया जाए। इसके लिए पाताल तोड़ कुएं भी स्थापित किए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं, हम इस पर चर्चा करेंगे। पाताल तोड़ कुएं, तो पाताल तोड़ कुएं का भी निर्माण किया जाएगा ताकि जो वर्षा का जल है जो बेकार ना जाए और उसको सीधे इन बोरवेल के माध्यम से, पाताल तोड़ कुएं के माध्यम से जमीन तक, नीचे तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह से हमें वर्षा के जल को संचयन करना है, वर्षा के जल को बचाना है। क्योंकि ध्यान रखना, ये एक योजना है, इसे 22 मार्च, ये क्लियर कर लेना, इसे 22 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया था, यानी कि विश्व जल दिवस के मौके पर। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च 2021 को कैच द रेन योजना को प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कैच द रेन, तो ध्यान रखना, ये जो बात यहां पर आई है पाताल तोड़ कुएं, तो सबसे ज्यादा जो पाताल तोड़ कुएं का निर्माण किया गया है वो राजस्थान राज्य में किया गया है। और राजस्थान राज्य में इस कार्य को जो किया है, इस राज्य को जो किया है भारत सेवक संघ, पाताल तोड़ कुएं जो अत्यधिक निर्माण कराने का काम किया है वो राजस्थान राज्य में राजेंद्र सिंह ने किया है। राजेंद्र सिंह ने किया है, और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, जल पुरुष या वाटरमैन। तो राजेंद्र सिंह ने सबसे अधिक राजस्थान में पाताल तोड़ कुएं का निर्माण किया गया है इनके द्वारा, और राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहते हैं या भारत का वाटरमैन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तरुण संघ एक संस्था स्थापित की है जो कि पानी के बचाव के लिए कार्य करती है, जो वर्षा जल से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। कैच द रेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, मैंने आपको यहाँ बिल्कुल बताया। और ध्यान रखिए, यहाँ पर 22 मार्च 2024 यानी कि 22 मार्च विश्व जल दिवस जो यहां पर मनाया गया, जो कैच द रेन से संबंधित है, कैच द रेन यहां पर संबंधित है। तो इसका जो थीम है यहां पर है, इसका जो थीम है, इस बार थीम जो बनाया गया है, इसका जो थीम बनाया गया है वो है नारी शक्ति से जल शक्ति। इसका थीम है विश्व जल दिवस का, नारी शक्ति से जल शक्ति। 22 मार्च 2024 के विश्व जल दिवस का यहाँ पर थीम है। तो यहाँ पर एक बात और याद करने की है, कैच द रेन से संबंधित जो शुभंकर बनाया गया है, शुभंकर, तो इसमें एक जानवर है पिक्कू, उसमें पिक्कू नाम का एक जानवर है जिसको कैच द रेन अभियान का शुभंकर बनाया गया है। तो कैच द रेन, अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे ज्यादा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि जो वर्षा जल को जो सबसे ज्यादा संचित किया जाता है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है, वो राजस्थान राज्य में किया जाता है सबसे ज्यादा, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है। वर्षा जल का जो सबसे ज्यादा संचयन है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट, आपको समझाने का मतलब मेरा ये है, और आप भी किसी को समझाओ तो उसका माध्यम यही होना चाहिए कि पानी एक अनमोल वस्तु है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बेकार ना किया जाए, क्योंकि जल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल है तो कल है, और जल के बिना जीवन नहीं है, ना जीव जंतु का ना पेड़ पौधों का। तो जल को हमें बचाना है, किसी भी कीमत पे बचाना है, जल को वेस्ट नहीं होने देना है। तो कैच द रेन एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, इसको बिल्कुल क्लियर करना है, कब शुरू किया गया था, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, तो ये कई क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियो के साथ यहाँ पर मिलता रहूंगा एक एक क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। एक एक क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। मैं आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।